नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिक्षण शाला में स्वागत है। और कल हमारा महाजनपद काल का एक पाठ हो गया था, आज दूसरा पाठ है। 4 जनपद हमने कल पढ़ लिए थे और आज पाँचवा जनपद पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 5वां जनपद कौन सा है? मगध जनपद। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो मैंने RBSC की जो 10th क्लास की बुक्स है और 7th क्लास की बुक, 6th क्लास की बुक्स है, तो उस बुक्स के जो नोट्स मैंने आपके सामने समक्ष रखे हैं और बिल्कुल सटीक नोट्स है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मगध का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? मगध का विस्तार वर्तमान में बिहार के पटना और गया जिलों के भूप्रदेश पर है। मतलब बिहार के पटना और गया के बीच में मगध जनपद फैला है। और मगध जनपद की जो राजधानी थी वह कौन सी थी? मगध जनपद की प्राचीन राजधानी तो ग्रीवरेज थी और नवीन राजधानी राजगृह या पाटलिपुत्र। महाजनपद काल का जो सबसे महत्वपूर्ण जनपद है वो यही है। अंत में यही जनपद, सभी जनपदों को मिलाकर एक यही जनपद बनेगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि बुद्ध के समय 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक मगध जनपद भी था। इसके बाद बात करते हैं वज्जी जनपद की। तो वज्जी में क्या थे? गंगा के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक। इसका विस्तार कहाँ तक है? वज्जी का विस्तार कहाँ से है? गंगा के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक। अब ये चारों दिशाओं में कौन कौन सी तक फैला हुआ था? तो उत्तर पूर्व में कहाँ तक? कोसी और महानंदा नदियों तक फैला हुआ था ये वज्जी जनपद। और पश्चिम में गंडक नदी तक फैला हुआ था। अब हम बात करते हैं कि गंडक वज्जी संघ की कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो संघात्मक राज्यों जो 8 कुलों में से बना था। वज्जी संघ संघात्मक गणराज्य थे जो 8 कुलों से बना हुआ था। इसके बाद बात करते हैं वज्जी की राजधानी कौन सी थी? वैशाली। वज्जी की राजधानी कौन सी थी? वैशाली। वैशाली वज्जी की राजधानी थी। और बुद्ध और महावीर के काल में ये अंततः अत्यंत शक्तिशाली गणराज्य था। जो वज्जी जनपद है वह बुद्ध और महावीर के समय बहुत शक्तिशाली था। बाद में मगध के शासक ने अपने राज्य में मिला लिया। मतलब वज्जी भी अंत में मगध में मिला। जितने भी जनपद है वह अंत में मगध में मिलेंगे और मगध का शासक फिर बाद में महाजनपद का रूप ले लेगा। ये मल की राजधानी कौन सी थी? कुशीनारा और पावापुरी। मल की राजधानी कौन सी थी? कुशीनारा और पावापुरी। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? यूपी के देवरिया जिले में आधुनिक कुशीनगर और मगध में मिला लिया गया था। तो मल की राजधानी कौन सी है? कुशीनारा और पावापुरी। चेदी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? बुंदेलखंड के पश्चिम भाग में है। कहाँ तक का विस्तार? बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में। इसकी जो राजधानी है वह कौन सी थी? शक्तिमती। राजधानी कौन सी थी? शक्तिमती, जिसे बुद्ध साक्ष्य में सोथवती भी कहा गया है। जो बुद्ध के समय इसको क्या कहा है? सोथवती भी कहा है। चेदी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। जो चेदी जनपद है इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने ये 4 जनपद और पढ़े हैं सेकंड पार्ट में। सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले मगध जनपद पढ़ा था। मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज या पाटलिपुत्र। सबसे प्राचीन तो गिरिव्रज थी, नवीनतम में राजगृह और पाटलिपुत्र। विस्तार कहाँ से? बिहार के पटना और गया के मध्य। सबसे बुद्ध के समय शक्तिशाली राजतंत्रों में से था ये। इसके बाद कौन सी है? वज्जी के
गंगा के उत्तर के नेपाल की पहाड़ी तक फैला हुआ है। और इसकी राजधानी कौन सी थी वज्जी की? वैशाली। और बुद्ध के समय यह अत्यंत शक्तिशाली था। मल की राजधानी कौन सी है? मल की राजधानी कुशीनारा और पावापुरी है। मगध की राजधानी कौन सी है? कुशीनारा और पावापुरी। देखिए दोस्तों, मगध और मल में कन्फ्यूजन होता था ना। मगध की राजधानी प्राचीन तो गिरिवृष थी और नवीन राजगृह और पाटलिपुत्र। इसी तरह मल की राजधानी कुशीनारा और पावापुरी है। और चेदी की राजधानी कौन सी थी? शक्तिमती। तो आज दोस्तों हमने 4 जनपद पढ़े हैं। इसके आगे वाले जनपद हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।